हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेएसपाई क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो आपके नेट के एग्ज़ाम और गेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए तो एक हमारे पास क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमको पहले कुछ रिजल्ट पढ़ लेते हैं जो हमारे यूज होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। क्या कहता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो, ऊपर के जीरो हों। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे जीरो हैं। तो हमारे पास क्या हुई है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब एक सेकंड रिजल्ट क्या कहता है हमारा, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कह रहा है कि जो डिटरमिनेंट होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे, 1/2, 1/2, 1/3, 1/n, ये हमारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है। हमने कोई जो मैट्रिक्स थे उसको ए मान लिया, जो डायगोनल एलिमेंट्स उसके क्या हैं, 1/1, 1/2, 1/3, 1/n, ये हमारे पास क्या है इसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो इनकी हमने क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी, 1 इंटू 1/2, 1/3, 1/n। तो नीचे क्या बन गया, n का फैक्टोरियल। तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1/n का फैक्टोरियल। ये हमको निकालना था। कोई हमको क्या दे रखा था, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी थी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हों, हमारे जीरो हों, ठीक है। और हमको डिटरमिनेंट निकालना हो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो कैसे निकलता है, प्रोडक्ट कर देंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स की, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना, जो कि हमारा क्या आ गया, 1/n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर या नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल या स्क्यू हार्मिशियन। क्या पूछ रखा है हमसे कि हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर की क्या होगी, या सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर होगी, इन्वर्टिबल होगी या स्क्यू हार्मिशियन होगी। ये हमको दे दिया क्वेश्चन, ये हमको चार ऑप्शन दे दिए। तो हमसे पूछ रहा है कि इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर की है वो क्या होगी, ठीक है। तो पहले क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, वो हम पढ़ेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज is equal to माइनस ऑफ A। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज हमारा इक्वल हो माइनस ऑफ मैट्रिक्स के, ठीक है। अब क्या हमको ये सॉल्व करना है कि एवरेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगी। तो हमने क्या किया, इसके दोनों साइड हमने डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। हमने डिटरमिनेंट लिया, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि माइनस ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल होता है -1 की पावर जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है इंटू ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। एन जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए ली थी उसका ऑर्डर एन है। तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 की पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ओड ऑर्डर के लिए बताना है हमको, तो हमने क्या लिया, एन को हमने यहाँ ओड मान लिया, ठीक है। अब -1 की पावर एन ओड है, तो -1 की पावर एन होगी, तो हमारे पास क्या होगा, -1 की पावर ओड होगी, तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए कोई भी हमारे पास 5x5 की मैट्रिक्स है जिसकी रियल एंट्रीज हैं सच दैट द सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए इज 1, देन द सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए की क्यूब इज, सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए की क्यूब इज। ये हमारा जो है नेट जून 2014 में हमारा ये
क्वेश्चन आया था हमारा 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो क्या गिवन है हमको, ए कोई भी हमारे पास 5x5 की मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसकी एंट्रीज क्या है हमारे पास, रियल है। तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो, सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए इज 1। जो ए मेरे पास मैट्रिक्स है उसकी हर रो की एंट्रीज का सम हमारे पास क्या है, 1 है। हर रो की एंट्री का सम हमारे पास क्या है, 1। तो हमसे पूछ रहा है कि ए क्यूब मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज का हमारे पास सम क्या होगा। तो ए की क्यूब हमारी मैट्रिक्स है, उसकी सारी एंट्रीज का सम क्या होगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 3 है, 15 है, 5 है, 125 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे जो हमारा यूज़ होगा, जिससे हमारा ये जो प्रॉब्लम है ईजी हो जाएगी वो, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, तो हम ये रिजल्ट है जो हमारा ये यूज़ करेंगे ऊपर वाली प्रॉब्लम के लिए, जिससे हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ए कोई भी हमारे पास क्या है, एन क्रॉस एन की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, सच दैट द सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज के, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एम इज एन इंटू के रेज टू पावर एम, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी एक एन क्रॉस एन की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, जो हर रो के एलिमेंट्स का सम है वो हमारे पास क्या है, के, ठीक है। और सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए की एम इज एन इंटू के रेज टू पावर एम। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है कि सारी एंट्रीज का सम हमारे पास 1 है। तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर क्या, सारी एंट्रीज का सम हमारे पास अगर के हो, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 हो गई, ठीक है। देन द सम ऑफ ऑल एंट्रीज ए रेज टू पावर 3। अब सारी एंट्रीज का सम बताना है ए की क्यूब के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए की एम, कि हमारे पास क्या है, एन इंटू के रेज टू पावर एम। तो हमारे पास एम की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ से 3, एम की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो गई 3, ठीक है। एम की वैल्यू 3 हो गई। और जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, गिवन मैट्रिक्स जो है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5x5 ऑर्डर की है, ठीक है। तो वहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। सिंपली हमको क्या है, रिजल्ट के अंदर पुट करना है कि हमारा क्या है, एन इंटू के रेज टू पावर एम। एन क्या था हमारे पास 5, एन क्या हमारे पास 5 है, के की वैल्यू हमारे पास 1 है, एम की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 5 इंटू 1 की पावर 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 5। तो सारी एंट्रीज का सम है जो हमारे पास ए की क्यूब के अंदर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि कोई 5x5 की मैट्रिक्स थी हमारे पास, जिसमें हर रो की एंट्रीज का सम हमारे पास क्या था, 1 था। तो हमसे ए की क्यू मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज का सम पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, एक रिजल्ट लगाया जिसमें क्या है, ए कोई भी एन क्रॉस एन की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट जो हर रो का सम हमारे पास के है, तो हमें कोई ए रेज टू पावर एम मैट्रिक्स का सम पूछता है, तो हमारे पास एन इंटू के रेज टू पावर एम हो जाएगा। तो हम कंपेयर करेंगे वहाँ से एन की वैल्यू गिवन मैट्रिक्स 5 ऑर्डर की है, जो हमसे पूछा है ए रेज टू पावर समथिंग, जो हमको जिसमें एंट्रीज का सम बताना है, वो हमारे पास एम की वैल्यू है। के हमारे पास वो है जो हमारे पास हर रो के एलिमेंट्स का सम है। तो हमने सिंपली वो यहाँ पे पुट करा, यहाँ पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया हमारे पास सारी एंट्रीज का ए की क्यूब के अंदर, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।